ऊपर गई तो दूसरा बिल्ला, तो एक और छोटी सी बिल्ली कहीं पे दिख गई। वो बिल्ला दिख जाएगा, मैंने तो दूसरी बिल्ली के लिए दूध लेकर गई थी। अभी एंड वो जो दूध बच गया था वो किसको मिला? वो छोटे, आज बहुत ही सुंदर इंसिडेंस हुआ। हम दूध देते हैं तो वो ऊपर बिल्ली आती है एक, तो मैंने एक बड़ा ग्लास लिया था दूध का, कुछ ज़्यादा ही लग रहा था, पर मुझे भी लगा कि हाँ ये कुछ ज़्यादा ही होगा उसके लिए। पर जब मैं ऊपर गई तो दूसरा बिल्ला, वो बहुत कम आता है, आता ही नहीं है, एक दो बार ही आया होगा, बट वो डरता है वो बिल्ला। तो वो मोटा तगड़ा बिल्ला था, तो मैंने उस बिल्ली को जिसको डालना था इवेंचुअली, तो उसे तो थोड़ा डाल दिया उसके बोल में, तो दूध बच गया। तो मैंने कहा चलो अब ये दूध उसको जाएगा। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अच्छा चलो जो एक्स्ट्रा दूध था तो वो उस बिल्ली के लिए था, तो मुझे अच्छा लगा। फिर वो बिल्ला कहीं जाके छुप गया, वो किसी के घर जाके छुप गया। मैं उसे बुलाऊं, वो मुझे दिखा ही नहीं उसके बाद। तो फिर मैं वहाँ पे कपड़े डाल रही थी और फिर मैंने कपड़े सुखा दिए छत पे। फिर मैं दोबारा देखने गई कि क्या पता वो बिल्ला आ गया हो, और मैंने उस बिल्ली को ना दूसरे घर पे बैठे हुए देखा। तो मैंने उसे आवाज़ मारी, मतलब जैसे भी जानवरों को बुलाते हैं तो उसी हिसाब से मैंने उसे बुलाया। तो उसने देखा मेरी तरफ, पर वो आया नहीं वो बिल्ला। तो मुझे दुख हुआ कि मतलब ये जो दूध था उसके लिए रखा था, एक तरह से उसी के लिए था, क्योंकि मुझे तो आइडिया नहीं था कि मुझे वो बिल्ला दिख जाएगा। मैंने तो दूसरी बिल्ली के लिए दूध लेकर गई थी। अब हुआ ये कि जब मैंने अपने कपड़े वगैरह सारे सुखा लिए ऊपर, तो एक और छोटी सी बिल्ली कहीं पे दिख गई, और वो बिल्ली ने मुझे देख लिया और वो म्याऊं म्याऊं करने लगी। तो क्योंकि वो बहुत बारी आ चुकी है, और जब मैं उसको ऐसे ऐसे करती हूँ तो वो आ जाती है हमारे पास, तो उसको मैंने इस तरह से बुलाया और वो आने लग गई। अब इन्होंने जानवरों में भी अपना एक रास्ता बनाया होता है, उनके दिमाग में एक रास्ता होता है कि इस तरह से मैं इनके घर में पहुँच सकती हूँ। अब मैं उसे देख रही थी तो वो कहाँ कहाँ से आती है, तो उसने एक रास्ता बनाया हुआ था, वो किसी और के छत पे थी और वहाँ से हमारे छत पे आई। अब वो निकली तो उसके सामने कुछ लकड़ियाँ हैं, वो छत की बात कर रही हूँ, उन लकड़ियों के बीच में जो हमारी रेगुलरली जो बिल्ली आती है वो वहाँ बैठती है, जो हमारी एक तरह से पालतू ही हो गई है, तो वो बिल्ली हमेशा वहाँ से पे बैठती है। अब वो जो दूसरी बिल्ली आई वो छोटी बिल्ली थी, और वो कहीं ना डर रही थी कि लकड़ी की तरफ वो बार बार देख रही थी कि वहाँ पे वो दूसरी बिल्ली ना बैठी हो, तो वो डर रही थी। अब हुआ क्या, अब वो बिल्ली जो थी, वो बिल्ली ने क्या किया, वो सीढ़ियों से, अब ये जहाँ पे वो बिल्ली है ना, तो वहाँ से यहाँ नीचे को सीढ़ियाँ जाती हैं, और वो हमारे नीचे वाले टेरेस की तरफ जाती है, नीचे वाली फ्लोर की तरफ जाती हैं। तो वो वहाँ नीचे वाले फ्लोर के ऊपर दूसरी भी सीढ़ियाँ हैं, मतलब उस तरफ से भी सीढ़ियाँ, मतलब आप इस तरफ से आओ और उसके बाद वहाँ पे भी सीढ़ियाँ को जाती हैं। तो उसको ये रास्ता इतना क्लियर था कि वो डायरेक्ट यहाँ से ना आई, क्योंकि वहाँ पे सामने लकड़ियाँ थी, और अगर वो लकड़ियों से मतलब वहाँ पे बिल्ली बैठती है, तो फिर अगर वो वहाँ से आती तो ऑब्वियसली बिल्ली उस पर भड़क सकती थी। तो उसने क्या किया कि वो बिल्ली उन सीढ़ियों से उतर के हमारे नीचे वाले टेरेस पे जाके हमारी जो दूसरी सीढ़ियाँ उन पे चढ़ के फिर वहाँ आई जहाँ पे बोल दूध का होता है। तो मतलब इनके दिमाग में भी क्लियर है कि इन्होंने रास्ते बनाए हुए हैं किस तरह से वो आ सकते हैं, ठीक है, ये तो ठीक है। बट ऐसे मुझे ख्याल आया कि इवेंट में सबसे पहले दूध देने गई किसको थी? अचानक से इतना बड़ा ग्लास दूध का भरा, ठीक है, और तब मैं कहीं हो रही थी, मैं कुछ और सोच रही थी, तो मैंने इतना बड़ा दूध का ग्लास डाल दिया, और मैं डालना किसी और बिल्ली को था, और सामने मोटा तगड़ा बिल्ला भी था, और वो बाद में दिखा ही नहीं। तो मुझे सबसे पहले तो ये लगा ना कि इस मोटे तगड़े को डाल दूँगी, पर वो आया ही नहीं, वो दिखा ही नहीं। और एट द एंड वो जो दूध बच गया था वो किसको मिला? वो छोटी बिल्ली को मिला, मतलब 2 बिल्लियों ने पिया। द थॉट केम टू मी कि मतलब कैसा है कि भगवान ने सबके लिए देखा है कि कौन सा निवाला, कौन सी चीज़ किसको मिलनी है, किसके हिस्से में क्या चीज़ जानी है। भगवान ने ये परफेक्ट
डिज़ाइन करके रखा हुआ है, और ये इतना खूबसूरत इंसिडेंस था ना, और इसको मुझे कहीं पे स्टोर करना था, एंड आई थॉट टू मेक अ वीडियो।